आई एम युक्ता, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 डिमांड के बारे में। अगर यार मैं तुम्हें बोलूँ कि डिमांड करता कौन है, तुम कहोगे भाई कंज्यूमर करता है डिमांड। कोई कंज्यूमर करता है गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। बट कंज्यूमर गुड्स के डिमांड कर ही क्यों रहा है? क्योंकि गुड्स के पास क्या कैपेसिटी है, पावर है कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करने की। हमने चैप्टर 2 में यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था कि यूटिलिटी क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर फॉर कमोडिटी की कमोडिटी के पास पावर है कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करने की, इसलिए कंज्यूमर करता है भाई डिमांड करता है। 3 टर्म आती है हमारी, डिज़ायर्स, वांट एंड डिमांड। इन तीनों टर्म में बहुत कन्फ्यूजन रहती है। हम इन तीनों टर्म को क्या कहते हैं, इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। बट तीनों टर्म क्या है भाई, डिफरेंट है कि हम डिज़ायर को भी डिमांड बोल देते हैं, वांट को भी डिमांड बोल देते हैं और डिमांड को तो डिमांड बोलते ही हैं। बट तीनों टर्म क्या है, डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। डिज़ायर्स क्या होती है, विश टू हैव अ कमोडिटी। डिज़ायर क्या होती है, सिर्फ एक विश होती है टू हैव अ कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी डिज़ायर है मैं एक बढ़िया सा क्या ले लूँ, आईफोन ले लूँ, तो ये मेरी क्या है भाई, विश है टू हैव अ कमोडिटी, टू हैव अ आईफोन। तो डिज़ायर क्या होती है कि मैं विलिंग तो हूँ आईफोन खरीदने के लिए, बट उसके लिए भाई क्या चाहिए, पैसा तो चाहिए, एबिलिटी तो चाहिए भाई, कैपेबल तो हूँ मैं उसको खरीदने के लिए। तो डिज़ायर क्या है, सिर्फ विश है टू हैव अ कमोडिटी कि पड़े तो मेरे पॉकेट में सिर्फ 10,000 रुपीज़ है और मैं खरीदने चली हूँ भाई आईफोन। तो मैं वो मेरी क्या है, सिर्फ एक विश है कि मैं विलिंग हूँ बट एबल नहीं हूँ, तो ये मेरी क्या है भाई, डिज़ायर है। वांट की अगर मैं बात करूँ, डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेटिस्फाई इट। कि डिज़ायर वांट में कन्वर्ट कब होगी, कि जब कंज्यूमर क्या है, विलिंग भी है और एबल भी है। कि विलिंग तो थी मैं आईफोन खरीदने के लिए बट एबल नहीं थी। अब मैंने क्या करा, एक लॉटरी डाली और मेरे पास इनफ मनी आ गया आईफोन खरीदने के लिए, तो अब मैं क्या हूँ, विलिंग भी हूँ और एबल भी हूँ। तो मेरी डिज़ायर क्या होगी, कन्वर्ट होगी किसमें, वांट में। अब मैं अपनी जो मेरी विश थी मैं उसको सेटिस्फाई कर सकती हूँ आईफोन खरीद कर, कि अब मेरे पास क्या है, इनफ मनी है आईफोन खरीदने के लिए। डिमांड की अगर मैं बात करूँ, डिमांड क्या है, इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि डिमांड क्या है, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, कि हम क्वांटिटी डिसाइड करेंगे भाई कितनी लेनी है, 1 यूनिट लेनी है, 2 यूनिट लेनी है कमोडिटी की, तो डिसाइड कर ली। जो कंज्यूमर क्या है, विलिंग भी है, खरीदना चाहता भी है और एबल भी है, उसकी इतनी औकात भी है, इतने उसके पास पैसे भी है कि वो उसको खरीद ले एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि डिमांड को हम हमेशा विद रेफरेंस टू क्या बताते हैं, प्राइस एंड पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं। कि डिमांड जो है वो डिपेंड करती है प्राइस और टाइम पर। अगर मैं बात करूँ प्राइस पर कैसे डिपेंड करती है, कि मान लो प्राइस जो था वो चॉकलेट का है ₹10, ठीक है, 10 रुपीज़ प्राइस है, तो मैं डिमांड जो है वो कर रही हूँ सिर्फ क्या, 4 चॉकलेट। और जैसे ही क्या हुआ, प्राइस हो गया भाई डिक्रीज होके 5, तो मैंने क्या करी, अपनी डिमांड बढ़ा दी। डिमांड बढ़ा के मैंने कर दी चॉकलेट 6, और फिर क्या हो गया भाई, प्राइस जो है वो ₹10 से इंक्रीज़ हो गया ₹20, तो मैंने डिमांड क्या कर दी, अपनी डिक्रीज़ करके 2 कर दी। तो हमेशा क्या होता है कि प्राइस पर डिपेंड करती है डिमांड। कि प्राइस अगर क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज़ हो रहा है, तो डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। और प्राइस अगर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो डिमांड जो है वो क्या करती है, डिपेंड करती है प्राइस पर, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। और प्राइस जो है वो डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है। तो प्राइस को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिमांड को हम जब भी बोलेंगे विद रेफरेंस टू क्या बताएंगे, प्राइस बताएंगे। और जो प्राइस अगर प्राइस पर डिपेंड करती है हमारी डिमांड, की प्राइस अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हम डिमांड कम कर देते हैं, और अगर प्राइस डिक्रीज़ कर रहा है तो हम अपनी डिमांड को बढ़ा देते हैं। बात करें विद रेफरेंस टू पीरियड ऑफ टाइम, कि टाइम पर भी डिपेंड करती है हमारी डिमांड। फॉर एग्जांपल कि मैं अम्ब्रेला की डिमांड कब करूँगी भाई, रेनी सीजन में करूँगी। रेनी सीजन में अम्ब्रेला की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो पीरियड ऑफ टाइम पर डिपेंड करती है डिमांड। पीरियड ऑफ टाइम जो है वो क्या हो सकता है, एक आवर भी हो सकता है, डे भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है और ईयर भी हो सकता है। तो डिमांड को हमेशा क्या बताएंगे, विद रेफरेंस टू
प्राइस एंड पीरियड ऑफ टाइम बताएंगे कि डिज़ायर क्या है, विश टू हैव अ कमोडिटी, कि आईफोन लेना चाहती हूँ, विलिंग हूँ। वांट क्या है कि भाई विलिंग भी हो गया और एबल भी हो गया, कि आईफोन लेना तो चाहती हूँ, अब मैं एबल भी हूँ, मेरे पास पैसे भी हैं। वांट, डिमांड क्या होगी कि कितनी क्वांटिटी, भाई एक लेना है, दो लेना है, क्वांटिटी जो कंज्यूमर क्या है, विलिंग भी है, एबल भी है, विलिंग भी है और उसके पास इतना पैसा भी है, एट ईच पॉसिबल प्राइस पर और ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो विद रेफरेंस टू प्राइस एंड पीरियड ऑफ टाइम बताएंगे हम हमेशा डिमांड को। फीचर्स क्या है डिमांड के, डिमांड क्या है, डिपेंड अपॉन यूटिलिटी, यूटिलिटी पर क्या करती है, डिपेंड करती है क्या, डिमांड। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यार कि मेरे को मोमोज खाना बिल्कुल पसंद नहीं, तो मेरे लिए उसकी कुछ यूटिलिटी है ही नहीं, मेरे को उससे कुछ खाकर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला, तो उसकी डिमांड करूँगी, मैं नहीं करूँगी उसकी डिमांड। तो कंज्यूमर क्या है भाई, रैशनल है, वो हमेशा उसी कमोडिटी की डिमांड करेगा जिससे क्या मिले, उसको यूटिलिटी मिले, सेटिस्फैक्शन मिले। कंज्यूमर हमेशा चाहेगा उसको क्या मिले, यूटिलिटी मिले, सेटिस्फैक्शन मिले, और वो उसी कमोडिटी की डिमांड करेगा जिससे उसको क्या मिले, यूटिलिटी मिले। इफेक्टिव डिमांड, हमेशा हम जब भी बात करते हैं डिमांड की, तो डिमांड क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, कि कंज्यूमर जो विलिंग भी हो और एबल भी हो, कैपेबल भी हो, भाई उतना पैसा भी होने चाहिए उसके पास खरीदने के लिए। फ्लो कंसेप्ट, फ्लो का मतलब क्या होता है कि हम वेरिएबल को मेजर करते हैं पीरियड ऑफ टाइम में, तो डिमांड को भी हम मेजर करते हैं क्या, पीरियड ऑफ टाइम में। तो डिमांड क्या है हमारा, फ्लो कंसेप्ट है। फाइनल कंज्यूमर गुड, कि यहाँ पर जो कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं ना गुड्स की, वो क्या है, फाइनल कंज्यूमर गुड है। डिज़ायर क्वांटिटी, हम यहाँ पर जो डिमांड कर रहे हैं ना वो क्या है, डिज़ायर क्वांटिटी है, कि कंज्यूमर जो विश है और जो उसकी नीड है क्वांटिटी खरीदने की, वो हमारी क्या डिज़ायर क्वांटिटी है। अब बात करें तो दो तरह की डिमांड आ जाती है, क्या, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब कि सिंगल कंज्यूमर की बात करते हैं हम यहाँ पर क्या बात करते हैं हम, सिंगल कंज्यूमर, कि सिंगल एक कंज्यूमर की क्या डिमांड है। मार्केट डिमांड की अगर मैं बोलूँ तो ऑल कंज्यूमर, ऑल कंज्यूमर, कि मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं उनकी क्या डिमांड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंगल कंज्यूमर की बात करूं, कि सिंगल कंज्यूमर क्या कर रहा है कि प्राइस अगर 5 है तो वो डिमांड कर रहा है भाई 1 क्वांटिटी, अगर प्राइस 4 है तो वो डिमांड कर रहा है 2 क्वांटिटी। बट अगर मैं बात करूं मार्केट डिमांड की, कि ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट, मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं उनकी क्या डिमांड है। मानकर चल रहे कि मार्केट में सिर्फ क्या है, 2 कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए है और कंज्यूमर बी है। यहाँ लेते हैं हम प्राइस, ठीक है। अब प्राइस जब 5 है तो कंज्यूमर ए डिमांड करता है 1 क्वांटिटी और कंज्यूमर बी डिमांड करता है 2 क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो मार्केट डिमांड होगी ना, मार्केट डिमांड वो क्या होगी, 1 + 2 3 होगी। अगर प्राइस 4 है तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, ए 2 डिमांड कर रहा है और कंज्यूमर बी 3 डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आ गई, 2 + 3 5, मार्केट डिमांड क्या आ गई भाई, 5 आ गई। तो इंडिविजुअल डिमांड सिर्फ एक सिंगल कंज्यूमर की क्या डिमांड है, मार्केट डिमांड ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट, मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं उन सब की क्या डिमांड है। अब अगर मैं बात करूं प्राइस और क्वांटिटी की, कि प्राइस जब मेरा 5 है तो मैं 1 क्वांटिटी डिमांड कर रही हूँ, प्राइस 4 है तो मैं 2 क्वांटिटी डिमांड कर रही हूँ, प्राइस 3 है तो मैं 3 क्वांटिटी डिमांड कर रही हूँ, प्राइस 2 है तो मैं 4 क्वांटिटी डिमांड कर रही हूँ, प्राइस 1 है तो मैं 5 क्वांटिटी डिमांड कर रही हूँ। तो क्या है कि ईच पॉसिबल प्राइस पर मैं क्या करूँ, ईच पॉसिबल क्वांटिटी डिमांड कर रही हूँ, तो इसको बोलते हैं हम क्या, डिमांड। डिमांड क्या होती है, हम ईच पॉसिबल क्वांटिटी जो है डिमांड करते हैं, ईच पॉसिबल प्राइस पर, डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्या, डिमांड। ये हमारी क्या है भाई, डिमांड है। बट अगर मैं बोलूँ स्पेसिफिक प्राइस पर स्पेसिफिक क्वांटिटी में डिमांड कर रही हूँ, कि 4 प्राइस पर मैं 2 क्वांटिटी डिमांड कर रही हूँ और 2 प्राइस पर मैं 4 क्वांटिटी डिमांड कर रही हूँ, तो ये मेरी क्या होगी भाई, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड। कि डिमांड क्या है, ईच पॉसिबल प्राइस पर ईच पॉसिबल क्वांटिटी में डिमांड कर रही हूँ, बट क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, एक स्पेसिफिक प्राइस पर स्पेसिफिक क्वांटिटी जब मैं डिमांड कर रही हूँ, तो इसको बोलेंगे क्या हम, क्वांटिटी डिमांडेड। जो ये सिंगल है इसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड। बट मैं सबकी जब बात कर रही हूँ तो वो क्या हो जाएगी, मेरी डिमांड। तो ये था क्या, डिमांड क्या है,
डिज़ायर क्या है, वांट क्या है, डिमांड क्या है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो हमने देखा। फीचर्स देखे भाई डिमांड के, दो तरह की डिमांड होती है, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, डिमांड क्या होती है, हमने इसको डिटेल में देखा। सो गाइज आज के लिए इतना ही। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.